एक शॉर्ट रिएक्शन वीडियो रखना चाहता हूं। मैं कमेंट जब मैं पढ़ रहा था तो बोला कि आपको 21 साल जो उम्र लड़कियों कर दी शादी की, आपको उस पर क्या कहना है। देखो, एक सिरे से इसको नजरअंदाज कर देना, नकार देना वो सही नहीं होगा, क्योंकि नीति आयोग में जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनती है जिसमें 10 लोग होते हैं। 10 लोगों का सुझाव सरकार को जाता है और ये कहा जाता है कि लड़कियों की जो उम्र शादी की होनी चाहिए वो 18 की बजाय 21 होनी चाहिए, और जो लड़के की उम्र है वो 21 की 21 ही रहनी चाहिए। अब वजह यह बताई गई कि भैया आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि जब 18 साल में एक लड़की की शादी होती है, जब वो मां बनती है तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत बुरी स्थिति में तो शिशु की और मां की दोनों की मृत्यु हो जाती है। अगर दोनों सर्वाइव कर भी लेते हैं तो फिर माल न्यूट्रिशन का इंपैक्ट और इफेक्ट हमें मां और बच्चे की पालन पोषण सब पे देखने को मिलता है। इसीलिए एक आइडियल जो एज रखनी चाहिए वो 21 रखनी चाहिए। अब जब जैसे ही सरकार की तरफ से ये बात सामने निकल के आती है कि अब आने वाले वक्त में संसद में इसका कानून बन जाएगा, हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देखें तब तक कानून बन चुका होगा, तो उसमें एक बात कही जाती है कि देखिए 18 साल में अगर आप लड़की की उम्र को बढ़ा करके 21 करना चाहते हैं तो इससे फायदा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देखो, वोट डालने का अधिकार लड़कियों को 18 में मिल जाता है, तो फिर आप एक सिंपल सी बात यह है कि नेता तो लड़की चुन सकती है 18 साल में, लेकिन अपना वर नहीं चुन सकती 18 साल में। तो ये सारी बातें कह रही हैं। तो नेताओं की फालतू बातों की तरफ तो मैं खैर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लड़की की शादी की उम्र को 18 से 21 करना सही है या फिर गलत है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। 1929 में ब्रिटिशर्स ने एक लड़की की उम्र 14 और लड़की की उम्र 18 की थी शादी के लिए। फिर 1978 में दोबारा से इसमें संशोधन किया जाता है और लड़की की उम्र 18 कर दी जाती है, लड़की की 21 कर दी जाती है, और लड़की की अब 21 कर दी जाती है उम्र शादी की। ये लगातार होते रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो बाल विवाह, जिसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं, वो लगातार बढ़े ही बढ़े हैं। आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि कानून बना देने का मतलब ये नहीं होता कि अब सामाजिक ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहां पर अगर सरकार को कुछ करना चाहिए था, वो सरकारी खर्च से कैंपेनिंग करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरत है, और लोगों के अंदर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। एक डाटा देकर के मैं आपसे बात करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, देश में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी होती है 18 से कम उम्र के एज में, और वैसे ही 15 से 19 साल के बीच में अगर लड़की आप देखेंगे, डाटा उठा के देखेंगे तो 16% ऐसी आपको शादी मिल जाएंगी जिसमें बाल विवाह होता है। लेकिन कानून होने के बावजूद भी हमने इस केस में कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई दंडात्मक कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिलती है। पहले अगर तात्कालिक फायदे की मैं बात करके चलूं तो देखो भैया, अगर 18 साल से 21 साल की लड़की की विवाह की अगर उम्र कर दी जाएगी तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि लड़की अब जो 18 साल में जो डिसीजन ले सकती थी वो 21 साल में थोड़ा बेहतर डिसीजन ले पाएगी। लड़की और पढ़ सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है, पैसा कमा सकती है, अपने सही पार्टनर का चुनाव कर सकती है। 2017 में 35,000 लड़कियों की मौत इसी कम उम्र विवाह की वजह से होती है। यहाँ पर दोस्त ये सिंपल सा फायदा आपने देख लिया, लेकिन समस्या ये है कि जड़ पर अभी भी सरकार काम नहीं कर रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल अगर हमें करवाना है या करना है तो वो सिर्फ कानून बना देने से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकता है। सरकार को कैंपेन करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, लिटरेसी लानी पड़ेगी। बिल्कुल सेम जो फॉर्मूला है, जो सिग्मा रूल है, वो इसी में अप्लाई होता है कि आपने एज लिमिट को 21 तो कर दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब 21 पर ही लड़कियों की शादी होगी और बाल विवाह होना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आपने एज लिमिट 18 की थी तब भी 16% ऐसे केसेस दर्ज हो रहे थे जिसमें बाल विवाह हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें यह भी आ रही थी कि पकड़े जाने पर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी कि लोगों के अंदर भय व्याप्त हो। दंडात्मक कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही थी, समस्याएं हो रही थी। यहां पर देखो कुछ बात मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पर लड़कियों को ना लड़की समझना पड़ेगा, है ना। हमने अपने कई सारे चीज में हम देखते हैं कि लड़की को हम देवी समझ लेते हैं। ठीक है, आपने देवी समझा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन देवी समझने के साथ आपने फिर उसको एक मशीन समझ लिया, है ना। अब उस महिला को कम से कम हमें महिला समझना होगा। मशीन और देवी इन सबसे अलग रखो, है ना। अलग अलग विशेषण लगा करके उसको बहलाओ नहीं। तो पहले हमें अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो एक मानसिकता हम समाज के अंदर यह है कि जो लड़की है वो एक वास्तविक बोझ होती है। तो जब तक ये मानसिकता एक व्यक्ति के अंदर से नहीं जाएगी, तो चाहे आप उम्र 18 कर लीजिए, चाहे आप उम्र 21 कर लीजिए, चाहे उम्र 25 कर लीजिए, तब तक यही चीज चलने वाली है और ये बाल विवाह नहीं रुकने वाला है। अब देखो, जब सरकार एक कानून लेकर के आ रही है, इसमें फायदा भी है तो नुकसान भी, फायदे मैंने आपको बता ही दिया है। देखो, नुकसान इसमें क्या है? नुकसान इसमें यही है कि देखो, कानून तो बन गया। अब देखो, जब ये कानून की शक्ल ले लेगा तो यहां पर ना लड़की के जो माता पिता हैं वो इसका
दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मतलब ये केसेस हो सकते हैं। देखने वाली बात इसमें ये है, कैसे केसेस हो सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए एक 18-19 साल की एक लड़की है, ठीक है। अब जब परिवार के खिलाफ जाकर के अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहेगी तो माँ बाप को उनकी बात ना मानने के लिए कानून की आड़ में एक रास्ता मिल जाएगा। नतीजा ये होगा कि लड़की की मदद की जगह उनकी मर्जी को और कम कर देगा और उसको जेल का खतरा भी बढ़ जाएगा। सिंपल है, समझ रहे हैं आप। इस वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा पर्पस मेरा सिर्फ यही है कि बस एक सोच बदलनी पड़ेगी और सरकार जितना पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है उतना पैसा सरकार उस नीति को लागू करने में ग्राउंड पर खर्च करे। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हमने देखा कि इस पूरी नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 80% जो पैसा था फंड का वो सिर्फ ये दिखाने में कर दिया कि कैसे ये सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए ही काम कर रही है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह से काम नहीं करना है। महज कानून बनाने से अगर सामाजिक बुराइयां पर अंकुश संभव होता तब तक ये समस्या दूर हो गई होती है 18 साल में ही, लेकिन नहीं हुई ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लोगों को में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। सरकार कैंपेनिंग के साथ साथ उसके फायदे बताए कि अगर आपके 21 साल के बाद बच्चा अगर आपका होगा तो आपको लिटरली क्या फायदा होने जा रहा है। ये सारी बातों का प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर पैसा लगाया जाए, बजाय इसके कि उस कानून को तुरंत के तुरंत लागू करने के। और इस जागरूकता को फैलाने के साथ ही पंचायतों की भागीदारी के जरिए जमीन पर इस कानून को लागू करना जारी होना चाहिए। इसके अलावा सरकार को गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के बाल विवाह की मूल वजह को ठोस समाधान निकालना होगा। ये एक बेसिक सी बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। देखो कानून तो हमने डाउरी एक्ट को लेकर बनाया था, दहेज प्रथा के खिलाफ भी हमने बताया था दहेज देना गैर कानूनी है। लेकिन आप एक बात को देखिए, अगर आप अपने आस पड़ोस से घर में ही खुद देख लीजिए तो आपको लगता है कि कानून हमारे भारत में कभी बना होगा, इस कानून के बारे में कभी सोचा होगा। एक एसडीएम वो 1-1 करोड़ की शादियां कर रहा है, क्या सरकार के पास पता नहीं कि ये सब हो क्या रहा है। सरकार के मंत्री मंत्रालय में बैठे हुए उनकी बेटियों की जब शादी हम लोग देखते हैं उसकी देखा देखी गरीब आदमी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है, उसमें बेचारा वो पिस लेता है। ये सामाजिक जो बुराइयां हैं ना, ये दहेज प्रथा जो है ये खत्म नहीं हुई है, ये चलती रहती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो जागरूकता लाने वाली बातें हैं। विश्व बैंक के एक अर्थशास्त्री हैं, उनकी टीम ने 1960 से लेकर के 2008 के दौरान ग्रामीण इलाके में हुई 40,000 शादियों के अध्ययन में पाया कि 95% शादियों में दहेज दिया जाता है। बावजूद इसके भी कि वर्ष 1961 से ही भारत में दहेज को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। जब ये रिसर्च की गई थी तो भारत के 17 राज्यों पर आधारित थी। इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया था, जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है। अध्ययन से यह बात भी सामने निकल के आती है कि दहेज प्रथा सभी प्रमुख धर्मों में प्रचलित है। दिलचस्प बात यह है कि ईसाई और सिख समुदाय में हिंदुओं और मुसलमानों की तुलना में औसत दहेज में बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर कानून से नहीं, यहां पर जागरूकता से काम चलेगा। 21 साल उम्र कर देने का मतलब यह नहीं है कि आप बाल विवाह को खत्म कर देंगे, नहीं करेंगे। अभी तक आपने 18 किया तो 16% थे, अभी और बढ़ेंगे। ये एक समस्या है, फायदा है, लेकिन 3 चीज को हमें समझना है कि सरकार को जागरूकता फैलानी है। ठीक है, आपने कानून बनाया, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन सकता है, कुछ केसेस कम हो सकते हैं, लेकिन जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस कानून का कोई मतलब नहीं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि वैभव भाई लड़की की शादी की उम्र परफेक्ट क्या हो सकती है, देखो परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात यह है कि लड़की पढ़े, पूरी पढ़ाई करे, नौकरी करे, कमाए, आत्मनिर्भर बने और खुद से अपने पार्टनर को वो चुने। पहली बात, जब लड़की आत्मनिर्भर होगी तो शोषण का शिकार